बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। वैसे तो आपने मुख्तलिफ़ तरह की बिरयानियाँ टेस्ट की होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए ईद के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इस ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम चिकन टिक्का की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए दही 1 कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, येलो फूड कलर 1/8 टीस्पून, रेड फूड कलर 1/8 टीस्पून और नेशनल का टिक्का मसाला हमें चाहिए 2 टीस्पून और सबसे लास्ट पे ऑयल हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम चिकन टिक्का को मैरिनेट करने के लिए पेस्ट रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में दही ऐड किया है और इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और साथ ही तमाम मसाले ऐड किए हैं और सबसे लास्ट पे इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन हाफ केजी। यहाँ मैंने लेग पीस को कट लगा लिए थे और अब चिकन को अच्छी तरह से पेस्ट लगाने के बाद हम यहाँ पे इसे कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके थे। अब मैं एक पैन में ऑयल लूँगी हाफ कप। जब ऑयल आप देखें कि हल्का सा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। सारा चिकन आपने साथ ही ऐड कर देना है और जो बाकी का इसका मसाला बचा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे 6 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पर चिकन को रखे हुए 6 मिनट हो चुके थे। चिकन ने पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह मैं अब इसकी दूसरी साइड चेंज करूँगी और इसे भी हम लो फ्लेम पे 6 से 8 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ दूसरी साइड को भी रखे हुए 6 मिनट हो चुके थे। अब फिर से मैं एक मरतबा इनकी साइड चेंज करूँगी। इसी तरह आप वक्फे वक्फे से चिकन की साइड जो है वो चेंज करते रहे, ताकि ये दोनों साइड से इक्वली कुक हो जाए और अब फिर से इसे कवर करके रख दूँगी जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। जब तक चिकन कुक होता है मैं यहाँ पे चावलों को बॉईल कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब आप देखें कि पानी में 1 से 2 उबाल आ गए तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1.5 गिलास चावलों के लिए है, जिनको मैंने 30 से 40 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बिरयानी बनाने के लिए सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल डालने के बाद यहाँ पे हम इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे जब तक ये 95% डन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर जो चावल है वो भी बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इसको छलनी में निकाल लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे चावल देखें 95% डन हो चुके हैं। तो अब मैं इसे साइड पे कर लूँगी और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है और जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और अब हम इसे धुआं देंगे। उसके लिए कोयला जो है वो रेडी है, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया डाल देंगे और उसके बाद आप किसी भी बर्तन में कोयला रख दें इसमें जगह बनाकर और उसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि धुआं जो है वो बाहर ना निकले। तो लीजिए यहाँ पर हमारा टिक्का चिकन रेडी हो चुका है। हम कोयले को बाहर निकाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे और अब हम बिरयानी मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए चाहिए टमाटर की प्यूरी 1 कप, इमली आलू बुखारे की पेस्ट 1 कप, दही हाफ कप, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, क्रश किया हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंग, 6 से 8 काली मिर्चें और 1 हमें चाहिए तेज़पात। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक और सबसे लास्ट पे हमें चाहिए 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला। और साथ में यहाँ पर लूँगी प्याज 3 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने बड़ी कट कर लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 7 से 8 हमें चाहिए साबुत सब्ज़ मिर्चें। और अब हम बिरयानी मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए पैन में मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तमाम गरम मसाले ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जो अर्क है वो ऑयल में अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर मसाले जो है वो फ्राई हो चुके हैं। 1 मिनट के लिए बस मैंने इन्हें फ्राई किया था। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज, जो कि मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, और इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है टमाटर की पेस्ट और अब इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों की पेस्ट रेडी की थी, जो कि 1 कप के इक्वल बन गई थी। भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल किया है लेमन जूस और साथ ही मैं यहाँ पे बाकी के जो मसाले थे वो भी ऐड कर दूँगी। और आप चाहे तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी साथ ऐड कर सकते हैं। और अब हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इतनी आपने भुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल जो था वो सेपरेट हो चुका है और अब इसमें हाफ कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और लो फ्लेम पे आप 5 से 6 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें। यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसका कवर उतार के साइड पे कर दूँगी और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही हाफ कप और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी इमली आलू बुखारे की पेस्ट 1 कप। और सबसे लास्ट पे इसमें जाएगी साबुत सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले की भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसे लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी ताकि ये ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं हाफ़ मसाला जो है उसको एक बाउल में सेपरेट निकाल लूँगी और हाफ़ मसाले को हम पैन में रहने देंगे। तो जो मसाला मैंने पैन में रहने दिया है उसके ऊपर हम लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मसाले के ऊपर चावलों की एक लेयर लगा दूँगी और उसके बाद जो हमने चिकन टिक्का रेडी किया था उसकी एक लेयर लगाऊँगी। मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का को ज़्यादा ड्राई नहीं किया था, थोड़ा सा मसाला इसमें रहने दिया था। तो हाफ़ मसाला मैं इस लेयर के ऊपर डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर चॉप किया हुआ फ्रेश पुदीना डालूँगी और थोड़ा सा फ्राई किया हुआ अनियन ऐड कर दूँगी। इसी तरह मैं सारे स्टेप दोबारा से रिपीट करूँगी। और सबसे लास्ट पे मैंने येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके रख लिया था। चम्मच की मदद से आप इसमें होल कर लें और थोड़ा सा येलो फूड कलर मैं इन होल्स के अंदर डाल दूँगी और बाकी का ऊपर डालने के बाद 6 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कवर करके दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पर बिरयानी को दम पे रखे हुए 6 से 8 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही हल्के हाथों से आपने यहाँ पे इसे मिक्स करना है और यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम बिरयानी को डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है, जिसको मैं सर्व करूँगी मीट मार्गरीटा के साथ। आप इसी रेसिपी को बीफ या मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी थी। तो आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।